बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि क़यामत का दिन एक ऐसा हौलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल जाया हो जाएंगे और उस दिन नफसा नफसी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी और उस दिन कोई किसी के कुछ भी काम ना आएगा। हर एक को अपने अपने हिसाबो किताब की पड़ी होगी और हर एक इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, इस बात पर हर किसी का ईमान है कि उसने मरने के बाद रोज़े क़यामत उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाबो किताब कैसे होगा और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवालो जवाब किए जाएंगे या नहीं, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी उनकी कब्रों में अजाब होगा या नहीं। इसके साथ साथ ये भी बयान करेंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, और क्या काफिरों और मुशरिकों के वो बच्चे जो जवानी में कदम रखने से पहले ही यानी अपने बचपन में ही मर गए, तो क्या वो मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर कोई मासूम बच्चा कुफ्र कर दे तो किस उम्र में उसके कुफ्र का एतबार किया जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में और इसके अलावा बहुत सी दूसरी मालूमात आज की इस वीडियो में पेश की जाएंगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। जान लीजिए कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है और कब्र से ही हर इंसान का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है। और जो कोई कब्र के इम्तिहान को पास कर लेता है तो इससे आगे आने वाले इम्तिहानात उसके लिए आसान हो जाते हैं, और जो कब्र के इम्तिहानात को पास करने में नाकाम रहता है तो उसके लिए उससे आगे आने वाले इम्तिहानात इससे कहीं ज्यादा सख्त और दुश्वार होंगे। प्यारे नाजरीन, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। लिहाजा जैसे ही उस मरने वाले इंसान को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते उसकी कब्र के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिनको नकीरैन यानी मुनकिर और नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं और वो मरने वाला इंसान इन फरिश्तों के सवालों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला इंसान इन फरिश्तों के सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना दिया जाता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा, और कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है, और जो इस मंजिल को पार न कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं दुश्वार है। नाज़रीन किराम, आइए अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाबो किताब लिया जाता है, और क्या उससे भी सवालों जवाब किए जाते हैं। जान लीजिए कि इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाज रिवायतों के मुताबिक कब्र के अंदर छोटे बच्चों से सवालों जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अकलों को मुकम्मल कर देगा, और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामिल अकल के मुताबिक फरिश्तों के उन सवालों के जवाब देंगे। जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुकल्लिफ होते हैं। लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र के अंदर कोई सवालो जवाब नहीं किया जाएगा। प्यारे नाजरीन, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काफिरों के घरों में पैदा हुए या मुशरिकों के घर में पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए, तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे? कब्र के अंदर इनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा? तो इस बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया
तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। प्यारे नाज़रीन, इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक लंबे कद का आदमी इस बाग में चल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और उस आदमी का कद इतना लंबा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी के चेहरे को देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर की जानिब बुलंद करते हैं, गोया कि जैसे वो आदमी आसमानों से बातें कर रहा हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उस आदमी के बारे में दरियाफ्त फरमाया और उन बच्चों के बारे में दरियाफ्त फरमाया। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे थे वो ऐसे बच्चे हैं जो फितरत सलीम पर पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले फितरत सलीम पर ही मर गए। इसका मतलब है कि जो बच्चे इस्लाम पर ही पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले इस्लाम पर ही मर गए, तो ऐसे बच्चों के साथ आखिरत के अंदर वही सलूक किया जाएगा जो एक मुसलमान के घर पैदा होने वाले बच्चे के साथ किया जाता है, क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है, जबकि बाद में बड़े होकर वो काफिर या मुशरिक बनता है। और ये भी जान लीजिए कि तारीख की कुतब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कद 27 फुट बताया गया है, जो कि आज के इंसान के कद से तकरीबन 5 गुना ज्यादा है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी इस्लाम पर पैदा होता है। ये उसके माँ बाप होते हैं जो उसको बाद में यहूदी या नसरानी या बुत परस्त बना देते हैं। लिहाजा इस हदीस से मालूम हुआ कि हर पैदा होने वाला बच्चा दरअसल मुसलमान ही पैदा होता है और बाद में बड़े होकर उसके माँ बाप उसको काफिर, मुशरिक या ईसाई बना देते हैं। लिहाजा ऐसा बच्चा जो काफिरों के घर में पैदा हुआ लेकिन वो बालिग होने से पहले पहले मर गया, तो वो इस्लाम पर ही मरेगा। प्यारे नाज़रीन, अब ये भी जान लीजिए कि बच्चे की किस उम्र में बच्चे के कुफ्र का एतबार किया जाएगा। तो इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि बच्चा जब आकिल और बालिग हो जाए और अच्छे और बुरे की पहचान करने लग जाए, तो इस उम्र में अगर कोई बच्चा कुफ्र करता है तो उसके कुफ्र का एतबार किया जाएगा और वो बच्चा काफिर होगा। और उलमाए किराम बयान करते हैं कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र में कुफ्र करता है तो उसके कुफ्र का एतबार किया जाएगा और वो काफिर हो जाएगा। नाज़रीन किराम, जान लीजिए कि क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर ये जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के कौन से मुकाम में उनको रखा जाएगा। इसके बारे में भी मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। बाज रिवायात के मुताबिक जिस तरह मुसलमानों के बच्चे जन्नत में जाएंगे, इसी तरह से वो बच्चे भी जन्नत में जाएंगे जो पैदा तो काफिरों के घरों में हुए लेकिन बालिग होने से पहले पहले वो फौत हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला उन मासूम बच्चों को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वो किसी को जन्नत या जहन्नुम में दाखिल नहीं फरमाएगा जब तक कि उसको आमाल का मुकल्लफ न बना दे, और नाबालिग बच्चे आमाल के मुकल्लफ नहीं होते। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मासूम बच्चों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लिहाजा बाज रिवायात के मुताबिक काफिरों और मुशरिकों के मासूम बच्चे जन्नत में तो दाखिल होंगे, लेकिन ये जन्नत में जन्नती मुसलमान बच्चों के मातेहत होंगे और उनके खादिमीन की जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे, और ये मुसलमान जन्नती बच्चों के खादिमीन होंगे। जबकि बाज उलमाए किराम इस मसले पर खामोशी इख्तियार करते हैं और इस बारे में उनका ये कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है कि वो काफिरों के बच्चों के साथ कैसा सलूक फरमाएगा। वल्लाहु तआला आलम। मोहतरम नाज़रीन, इन तमाम रिवायतों में से सबसे मोतबर रिवायत ये है कि जो भी बच्चा बालिग होने से पहले पहले फौत हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देता है, और बालिग होने से पहले पहले मरने वाले तमाम बच्चे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कफालत में होते हैं और इनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रखा जाता है। फिर चाहे वो मुसलमानों के बच्चे हों या काफिरों के बच्चे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, नीचे कमेंट बॉक्स में
ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور تحریر فرما دیجئے۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔